अगर आपको 100 करोड़ रुपए दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि आप इनको बिहार के डेवलपमेंट में खर्च कर सकते हैं, तो किन किन जगह पर आप कितने रुपए खर्च करना चाहेंगे और क्या करेंगे उनसे? मैम, एक जो जैसे कि भ्रूण हत्या वगैरह है बिहार में भी प्रचलित, तो उसको रोकने के लिए मैं उस पर लोगों को, मतलब कि जो लड़कियां हैं, जो परिवार हैं, उनको मैं उस पर खर्च करके मोटिवेट करना चाहूँगा, उनको अवेयरनेस फैलाना चाहूँगा कि आप मतलब लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दें। जैसे वो क्लास 10 कर जाते हैं, उनको कुछ पैसे दिए जाएँ, ग्रेजुएशन कर जाते हैं, उनको पैसे दिए जाए, ताकि ये समस्या जो है सो रुक पाए। दूसरी चीज़ है कि हेल्थ पे मैं खर्च करना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बिहार की जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है। ठीक बात है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप ये मान लेते हैं कि आपका चयन हो गया है, आप सर्विस में हैं, और ऐसे में आपके जो सीनियर हैं उनसे जब आप बात कर रहे हैं और मतलब नॉर्मल डिस्कशन आपका चल रहा है, तो वो एक टिप्पणी करते हैं, और वो जनरल टिप्पणी है, आपके ऊपर नहीं है। वो जनरली एक कमेंट करते हैं कि आजकल जो महिलाओं के ऊपर जो बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कि हिंसा हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं महिलाएं भी खुद जिम्मेदार हैं, ठीक है, और ख़ास तौर से उनका पहनावा एक मेजर फैक्टर है जिसकी वजह से उन पर अटैक होते हैं। ऐसा उन्होंने बातों बातों में कहा है। अब आप क्या करेंगे ऐसे में? आप क्या उनको कन्फ्रंट करेंगे? आप बोलेंगे कि आप ये गलत है आपका बोलना, या आप इसको, क्योंकि आप सोचेंगे कि ये वो कुछ ऑफिशियल कैपेसिटी में नहीं बोल रहे हैं, ये उनका पर्सनल विचार है, तो आप उसको जाने देंगे? सर, मुझे लगता है उनका पर्सनल विचार भी है, लेकिन ये उनकी ऑफिशियल जो वर्क है उसमें रिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये उनकी सोच है। तो मैं उन्हें डायरेक्ट तो बहुत नहीं कन्फ्रंट शायद कर पाऊँ, लेकिन मैं उन्हें समझाने का प्रयास करूँगी कि जो भी मतलब महिलाओं की समस्या है और जो ये इशूज़ हैं, ये महिलाओं की गलती नहीं है। उसी समय समझाने की कोशिश करेंगे, या आप बोले सोचेंगे कि हाँ कोई अच्छा मौका देखेंगे तब बात करेंगे? नहीं सर, मैं सॉफ्टवेयर टोन में मैं कन्फ्रंट शायद ना कर पाऊँ, लेकिन मैं उन्हें बताने की कोशिश करूँगी कि क्योंकि मैं एक महिला हूँ और उस पर्सपेक्टिव में उन्हें बता सकती हूँ कि इसके पीछे का रीज़न महिलाएँ नहीं हैं, जो और भी इस चीज़ें हैं वो है। आपको लगता है कि किसी जगह की के लिए मतलब कोई पर्टिकुलर ड्रेस कोड होना चाहिए, या एकदम स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, जो आपका मन है वो पहनिए? सर, मुझे नहीं लगता ड्रेस कोड होना चाहिए, इंडिविजुअल की एजेंसी होनी चाहिए। इंडिविजुअल की एजेंसी होनी चाहिए। और इंडिविजुअल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है या बिल्कुल नहीं बनती है? सर, बनती है। वो उसका राइट वहीं तक है जहाँ पे सोसाइटी में हार्म नहीं होता है। अच्छा, इंडिविजुअल राइट और सोशल राइट्स में किसको वरीयता दी जानी चाहिए? सर, दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा। आपसे पहली बार मिलना हो रहा है? यस सर। और आपने ये कौन सा अटेम्प्ट बताया अपना? फोर्थ अटेम्प्ट है। अब तक क्यों नहीं हुआ आपका सिलेक्शन? सर, पहले मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी था, उसमें काफ़ी कम नंबर रहे थे सर, 3 बार। तुम वो वाले मयंक हो 305 नंबर वाले? नहीं सर। भूगोल में कितने मार्क्स आए थे हाईएस्ट आपके? मेरे सर 260 रहे थे। अच्छा, एक कोई मयंक है जैसे 305 नंबर एक बार आए थे, मैं ढूंढ रहा हूँ बच्चा कौन है। नहीं सर, मेरे जीएस में लास्ट टाइम टोटल 517 नंबर फिर अब वही मयंक है इसका मतलब? मुझे कई लोगों ने बताया, और मुझे किसी ने बताया था कि एक ऐसा बच्चा है भूगोल में सब कुछ उसके टिप्स पे है, और उसी वजह से उसका हो नहीं पा रहा सिलेक्शन। तो मैंने कहा ही 2 लोगों से कि उसको बुलाओ, कभी ढूंढो, हिंदी साहित्य दिलवाओ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, हिंदी साहित्य भी इतना पढ़ के आ गए। नहीं सर, आप वही हैं जिस मयंक को मैं ढूंढ रहा हूँ बहुत दिनों से। ऐसा नहीं, वही है, क्योंकि मुझे बार बार जिक्र मिलता था कि एक स्टूडेंट बड़ा अच्छा मयंक है भूगोल। कुकिंग भी पसंद करती हैं आप? यस सर। क्या पकाती हैं? सर, वही जो डेली बेसिस की होती हैं, प्लस जो शौकिया तौर पर बना सकते हैं, जैसे कि अच्छा, चलिए मुझे एक साधारण सा सवाल बताइए, उसके बाद मैडम आपसे बात करेंगे। जी सर। तड़का, छौंक और बघार, ये क्या है? इनके बीच में क्या अंतर है? सर, तीनों एक ही हैं। तीनों एक ही हैं? यस सर। जिम्मेदारी का कथन है सर, मुझे मतलब मैं जहाँ तक समझ पा रही हूँ सर, कि अलग अलग जगहों पे ये शब्द यूज होते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में जहाँ तक मैंने देखा है, वो बघार शब्द का यूज करते हैं, तड़का शब्द का यूज नहीं करते हैं। तो बघार लगाना यूज करते हैं जब वो, और बिहार में छौंकना यूज होता है सर, जब हम कुछ फ्राई जैसे तड़का के लिए छौंकना यूज होता है, और सामान्य तौर पे तड़का का यूज करते हैं। तीनों एक ही हैं? उनकी प्रक्रियाओं और इंग्रेडिएंट्स में कुछ अंतर है? सर, एक ही है आमतौर पे। तो क्या उद्देश्य होता है किसी दाल में, किसी सब्जी में तड़का या छौंक लगाने का? सर, सामान्य तौर पे फ्लेवर एनहांस करने के लिए ऐसा किया जाता है। ये केवल फ्लेवर का मामला है या इसका गंध से भी कोई संबंध है? यस सर, अरोमा भी बेटर करता है फूड की, खुशबू भी अच्छी होती है। चलिए मैम,